बंगाल के मुद्दे पर भी टीएमसी को कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं कोलकाता रेप केस पे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको सुनाते हैं यूसीसी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से क्या कहा और राजनीतिक पार्टियां क्या की। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित कोड है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री बोले, लाल किले की प्राचीर से बोले, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस समय सामान्य नागरिक संहिता लागू भी है, कहीं कोई विवाद नहीं है और अब देश की जरूरत है और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबके साथ न्याय। आपके खुद के संविधान में इसका उल्लेख और इसकी चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट कहता रहा है और देश के बड़े तबके में इसको लेकर के आपसी परामर्श चलता रहा है। तो उन्होंने आह्वान किया कि पूरा देश इस पर विमर्श करे, संवाद करे। यह एक ऐसा मसला है जो देश विविधताओं से भरा हुआ है, विभिन्न धार्मिक परंपराएं हैं, क्षेत्रीय भावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यापक विमर्श, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच आम सहमति बनना चाहिए और साथ ही साथ एक व्यापक विमर्श की बुनियाद पर ही ऐसे संवेदनशील सवाल का समाधान किया जाना संभव है।